मातृभाषा हिंदी के सम्मान और उसे संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ हिंदी महाअभियान पूरे देश भर में तेज गति से चल रहा है। इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं हिंदी अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललितकांत पांडेय, जिनके निरंतर प्रयासों और समर्पण से यह आंदोलन अब जन आंदोलन का स्वरूप लेने लगा है। इस अभियान को देश की कई प्रमुख और प्रतिष्ठित हस्तियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी के आशीर्वाद के साथ साथ भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी एवं जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती ने भी इस अभियान का लिखित समर्थन प्रदान कर हिंदी प्रेमियों का उत्साह और भी बढ़ा दिया है। अभियान का उद्देश्य हिंदी को केवल संवाद की भाषा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के रूप में स्थापित करना है। इसके अंतर्गत देश भर में सेमिनार, हस्ताक्षर अभियान, युवा संवाद, साहित्य गोष्ठियां और सामाजिक मीडिया अभियान जैसे अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ललितकांत पांडेय जी ने कहा, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना केवल एक भाषाई मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान, अस्मिता और आत्मनिर्भरता से जुड़ा विषय है। हम सबको मिलकर हिंदी को उसका यथोचित सम्मान दिलाना होगा। यह महाअभियान अब जनभागीदारी के नए आयामों को छू रहा है और देश के कोने कोने से जुड़ रहे लोग इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सर, एक अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा, पिछले 7 वर्षों से लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे और अभी तक कितनी सफलता मिली आपको? देखिए, हमारा जो हिंदी महाअभियान चल रहा है वह विगत 7 वर्षों से संपूर्ण समाज को हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसे अभी तक राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। हम संपूर्ण समाज की आवाज बनकर देश के गृह मंत्री से निवेदन करेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने में हमारी मदद करें। एक आवाज के रूप में हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मदद मांगेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने में वह भी हमारी मदद करें। हिंदी महाअभियान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हिंदी महाअभियान संपूर्ण समाज का है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक इस अभियान के मुख्य सूत्रधार थे। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अपने जीवन में पत्रकारिता के उस स्तंभ तक पहुंचे जहां पर उनकी पहचान एक बड़े विचारक के रूप में बनी। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हिंदी में शोध ग्रंथ लिखकर बहुत बड़ी चर्चा में आए थे। संसद बंद हुई थी। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद को समझाया था कि आप भारत से नफरत क्यों करते हो, हाफिज सईद वर्ल्ड लेवल का आतंकवादी है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने सदैव आंदोलनकारी विचारधारा अपने अंदर रखी। उन्होंने हमारे माध्यम से एक हिंदी महाअभियान चलवाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने का संकल्प दिलवाया। हम पूरी लगनशीलता के साथ, पूरी निष्ठा भावना के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के लिए एक राष्ट्रीय महाअभियान का संचालन कर रहा हूं। आप सभी लोगों के सहयोग से हम सफलता प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिलेगा। सर, लगातार जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है। अब आप जो 7 सालों से जिसको लेकर आवाज उठा रहे हैं हिंदी भाषा को लेकर, तो ये कितना लाभदायक है और लगातार योगी सरकार द्वारा भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है, कब आपका सपना पूरा होगा? ये सपना पूरा होने वाला है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त होगा, भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। यही तो अवशेष 2-3 कार्य बाकी रह गए। बाकी तो काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए। बड़े बड़े काम हुए। अयोध्या का कितना बड़ा कार्य हुआ जो वर्षों से लंबित था। तमाम बड़े बड़े कार्य इस सरकार में हुए हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त नहीं होगा तब तक उन महापुरुषों के सपने अधूरे रह जाएंगे, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हो, चाहे डॉक्टर रामलाल लोहिया हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हो और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी भी हिंदी का प्रबल समर्थन करते हैं। कहा था कि लोग अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, मातृभाषा का सम्मान करें। आने वाले समय में आपके क्षेत्रों में पहले हिंदी भाषा का प्रयोग देखना चाहते हैं? अरे हम उत्तर प्रदेश में हिंदी का पूरा बोलबाला देखेंगे। जहां पे हम निवासी हैं, पहले अपनी जड़ पे मजबूत करते हुए पूरे देश में हिंदी का बोलबाला हम चाहते हैं। किन क्षेत्रों में?
क्षेत्र कोई नहीं है, हिंदी का कोई क्षेत्र नहीं, बंटवारा नहीं है। माँ के सम्मान के लिए विरोधी हमको कोई दिखे नहीं जाता, तुम क्षेत्र क्या कहें। नहीं, जैसे कि ऑनलाइन की बात कर ले तो टोटल इस टाइम इंग्लिश में काम हो रहा है, तो आपने भी कुछ, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जितने सरकारी कामकाज हैं वो हिंदी में किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा लोगों को आदेशित करें, अपने अपने क्षेत्र में उस प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी हिंदी का उपयोग करें और हिंदी अनिवार्य की जाए। सर पूरा परिचय एक बार अपना लास्ट। ललित कांत पांडे, मैं एक लेखक हूं, विचारक हूं और हिंदी के लिए विगत 7 वर्षों से एक महाअभियान के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं।